हेलो गाइज, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। सो होप सो आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज अपन लोग बात करते हैं ना किसके बारे में, एसएससी जेईई के बारे में, और उसकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और इतना नहीं बेटा, यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज द सेफ स्कोर। क्योंकि बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको सेफ स्कोर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इवन इतने भी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है। सो डियर, यहाँ पे अपन लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पूरे एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं। कहाँ से कितने नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कहाँ से कितने मार्क्स अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो अपने सेफ जोन में रहने वाले हैं, ये सारी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके अपन लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। बेटा फर्स्ट नंबर पे बात करें अगर हम लोग, तो जो एसएससी जेईई एग्जाम होता है ना बेटा, इसके दो पेपर होते हैं, दैट इज पेपर नंबर फर्स्ट एंड पेपर नंबर सेकंड। सर पेपर नंबर सेकंड को अभी बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं पेपर नंबर फर्स्ट के बारे में। बेटा पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द टेक्निकल पार्ट एंड सेकंड वन इज द नॉन टेक्निकल पार्ट। अब ये नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है ना बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रीजनिंग, दूसरा होता है जीके जीएस और करंट अफेयर इसी में होता है। ठीक है, अब समझना बेटा, दो पार्ट मतलब एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के टोटल 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स। एक बात ध्यान रखिएगा, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ समझिएगा 100 क्वेश्चन आपके होने वाले टेक्निकल के, जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। अब नॉन टेक्निकल पार्ट की तरफ आते हैं तो 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से 50 मार्क्स के लिए मिलने वाले हैं, जबकि जीके जीएस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स के लिए आपको मिलने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हुए बेटा, तो टोटल यहाँ से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को अगर मिलाते हैं तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 2 आवर टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और बेटा क्या होने वाला है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, इसलिए 100 मार्क्स 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन सर ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि जो पेपर 1 होता है ना बेटा, पेपर फर्स्ट होता है, ये कैसा होता है, ये एक्चुअल में बेटा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होता है। जबकि पेपर नंबर सेकंड जो होता है बेटा, वो कन्वेंशनल टाइप होता है, मीन्स रिटन फॉर्मेट में होता है। उसके बारे में अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब सर बात करते हैं कि चलो इतनी बातें तो सर समझ में आ गई, लेकिन बताओ फर्स्ट पेपर में कब हम क्वालिफाई होंगे, कितने मार्क्स हमारे लिए सेफ होने वाले हैं। तो बेटा देखो, अपन लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 100 क्वेश्चन यहाँ पर टारगेट है, मतलब 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल वाला पार्ट है बेटा ना, तो कभी भी यहाँ 100 मार्क्स तो नहीं मिल पाएंगे। तो हम यहाँ पर ऑन एवरेज ये मान के चलते हैं कि भाई 75 से लेके बेटा कितना, 75 से लेके 80 मार्क्स हम यहाँ से गेन करने का प्रयास करते हैं। मतलब 75 से 80 मार्क्स यहाँ से हम अगर टेक्निकल से गेन कर लेते हैं। ऑफकोर्स बेटा ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है, यहाँ से 45 प्लस आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब 55 प्लस मार्क्स आपको यहाँ से आराम से मिल सकता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत टफ यहाँ से नहीं पूछी जाती है। ठीक है सर, अब बात आती है जीके जीएस की पार्ट। तो समझिएगा 75 टू 80 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाने वाले हैं। रीजनिंग से 45 मार्क्स आपको गेन करना है। जीके जीएस की तरफ आते हैं तो बेटा यहाँ से, क्योंकि जीके जीएस और करंट अफेयर काफ़ी टफ होता है और यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम टेकन वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है। तो बेटा मैं यहाँ पे एक सेफ बात आपको बताऊंगा कि आप साइंस को बढ़िया से पढ़ के जाओ, ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर को बढ़िया से पढ़ के जाओ। करंट अफेयर 1 ईयर सफिशिएंट है, 1 ईयर आप पढ़ डालोगे, बेहतरीन तरीके से काम हो जाने वाला है। तो यहाँ से मैं केवल और केवल ये मान के चलता हूँ कि आप 25 प्लस मार्क्स ही गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये बेटा नॉन टेक्निकल जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जीके जीएस वाला, ये इसमें इंजीनियर्स वीक होते हैं और वो काफ़ी टफ होता है ये आपका जीके जीएस वाला पार्ट। तो समझिएगा बेटा, यहाँ से अगर हम ऑन एवरेज 80 मार्क्स कंसिडर करते हैं, 45 मार्क्स यहाँ से कंसिडर करते हैं एंड 25 मार्क्स यहाँ से कंसिडर करते हैं, तो अपने पास 8 7 15 मतलब टोटल 150 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। कितने मिल जाने वाले बेटा, टोटल 150 प्लस मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं। दैट इज द वेरी सेफ जोन फॉर सिविल इंजीनियर।
ये जो मार्क्स बता रहा हूँ बेटा सिविल इंजीनियर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल्स हो तो इसमें 10 से 15 नंबर 10 नंबर मैक्सिमम टू ऐड कर लो, मतलब 150 से लेके 160 के बीच में हो, देन आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में हो, सेफ जोन में हो। ठीक है बेटा, तो 150 मार्क्स आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा टॉलरेंस हो सकता है कि अगर आप 140 टू 150 वेरी कर रहे हैं देन तब भी आप सिलेक्शन के काफी नजदीक है, मतलब आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हो सकते हैं। कब सर? जब 140 से लेके 150 मार्क्स तक आपके आ जाते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट और हो जाता है ना बेटा, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, मीन्स अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हो, देन पेपर नंबर सेकंड में आपको कम एफर्ट करने पड़ती है, क्योंकि पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड के दोनों मार्क्स आपस में ऐड होते हैं, देन जाके ऑल ओवर मेरिट आपको बनती है। लेकिन पेपर नंबर फर्स्ट जब तक आप क्वालिफाइड नहीं होंगे देन आप पेपर नंबर सेकंड में अपीयर होने के एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है सर, तो यहां से 140 मैं मान के चला हूं। मैं अगर बात कर रहा हूं सिविल के लिए तो बेटा, तो सिविल की केस में मैं ये कह रहा हूं कि चलो भाई सिविल के लिए मैं सेफ स्कोर 140 से 150 मान ले रहा हूं, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बेटा क्या कर ले रहा हूं कि मैंने कहा चलो 150 से लेके 160 मार्क्स को हम क्या कर ले रहे हैं, यहां पर हम सेफ जोन मान ले रहे हैं या सेफ मार्क्स मान ले रहे हैं। और ये आपका रा मार्क होता है जो आपने गेन किया बेटा, ये रा मार्क है। और आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है कि पेपर कैसा गया, किसका पेपर कैसे था, किस शिफ्ट का पेपर कैसा था, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ठीक है बेटा, अब यही जस्ट याद रखिएगा, इसके जस्ट आपको 2 से 3 महीने बाद बेटा, कितने 2 to 3 मंथ बाद आपका पेपर सेकंड कंडक्ट होने वाला है। कौन पेपर कंडक्ट होने वाला है बेटा? पेपर नंबर सेकंड कंडक्ट होने वाला है। समझिएगा सर, जो पेपर नंबर सेकंड होता है बेटा, यहां भी आपको ओनली 2 आवर्स का टाइम मिलता है, ओनली 2 आवर्स का टाइम मिलता है, और 300 मार्क्स के यहाँ पर आपके पेपर होते हैं। कितने मार्क के? 300 मार्क्स के आपके यहाँ पर पेपर होते हैं। सर पेपर का पैटर्न समझते हैं बेटा। यहाँ पर पहली बात तो याद रखिएगा, पेपर नंबर सेकंड में कैलकुलेटर अलाउ होता है, जबकि पेपर नंबर सेकंड में बेटा कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं अलाउ होता है, जबकि पेपर नंबर सेकंड में कैलकुलेटर अलाउ होता है। रीजन बिहाइंड इट कि सर यहाँ पर जो पेपर आते हैं वो डिजाइन के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जो बेटा आपको कॉपी मिलेगी ना, जिस सीट पर आपको अपने क्वेश्चन को लिखना है, अपने आंसर को लिखना है, उसमें टोटल 32 नंबर्स ऑफ पेज होंगे। बात को समझिएगा, यहाँ पे एक एक बात क्लियरिफाई कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे लैंग्वेज की बात करूंगा मैं, तो बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं, बहुत से बच्चों की क्वेरी आती है कि सर क्या पेपर सेकंड में हिंदी में लिख सकता हूँ, क्या सर पेपर सेकंड को हम केवल इंग्लिश में लिखेंगे क्या? तो बेटा यहाँ एक बात कंफर्म करता हूँ, यदि बेटा आप अपने पेपर को हिंदी में लिख रहे हो, यदि आप अपने पेपर को हिंदी में लिख रहे हो, आपने हिंदी मीडियम को चूज किया है ना, तो आप यहाँ पर बाइलिंगुअल लिख सकते हो। मीन्स आप हिंदी के साथ बेटा क्या कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज को, मतलब इंग्लिश टर्म को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मतलब बाइलिंगुअल समझते हो ना, टेक्निकल टर्म को आपने इंग्लिश में लिख दिया, बाकी पूरे सेंटेंस को हिंदी में लिखा। केवल और केवल ये टॉलरेंस केवल हिंदी मीडियम के बच्चों को मिलने वाला है, जबकि अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हैं तो इट मीन्स वहां पर कंप्लीटली आपको पूरे पेपर को किस में लिखना है, इंग्लिश में सॉल्व करना है। ठीक है सर, यहाँ बातें क्लियर है। बात आती है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बेटा टोटल आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। बात को समझिएगा, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। उन 6 क्वेश्चन में एनी 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 6 क्वेश्चन के केवल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उन 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स नहीं समझना सर बेटा, यहाँ बेटा समझना, जैसे मेरे को 1 2 3 4 5 6 ये टोटल हमारे कितने थे, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो हमने कहा भाई मेरा मन किया 1 कर लिया, 2 कर लिया, 4 5 6 कर लिया, तो बेटा 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। और इस 5 क्वेश्चन में ABC करके बेटा ABC करके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन में 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन में 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है सर, तो अब समझना बेटा 5 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, तो 5 इंटू कितने, 5 इंटू 4 मतलब टोटल कितने हो गए बेटा, 20 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। अब समझिएगा बेटा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गए, और 20 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है बेटा, तो 20 क्वेश्चन के लिए अगर बात करें तो 300 मार्क्स,
और यहाँ याद रखिएगा टाइम ड्यूरेशन की बात करूं बेटा तो ओनली आपके पास कितना है 120 मिनट है, मीन्स 2 आवर्स का टाइम है। तो बेटा अगर इनको अगर आप करते हो ना तो आपके हर एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 6 मिनट का टाइम मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन में बेटा कितने मिनट का टाइम मिलने वाला है, 6 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं लिखना है हर एक क्वेश्चन में, केवल सारे के सारे बुलेट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उनको लिखना है। क्योंकि बेटा आपको मिलने तो हर क्वेश्चन में कितने नंबर हैं, आपके लिमिटेड नंबर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको लिमिटेड कैसे, टोटल 20 क्वेश्चन है बेटा, 300 मार्क के हैं, तो आप इनको डिवाइड करके देखो कितना नंबर आएगा आपको। आई थिंक 15 नंबर हर क्वेश्चन पे मिलने वाला है। तो 15 नंबर ही हर क्वेश्चन पे मिलने वाला है, चाहे आप उसमें 2 पन्ने लिख दो, चाहे 4 पेज लिख दो, चाहे 6 पेज लिख दो। तो क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन को टच करना है, सभी क्वेश्चन को लिखना है और एक लिमिटेड क्राइटेरिया में लिखना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंटेंट उस पर लिखना है। ठीक है सर, तो ये सारी बातें हुई पेपर सेकंड के बारे में। लेकिन ये बात फिर से मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं बेटा कि पेपर सेकंड में तभी आप एलिजिबल हो जब पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाइड हो। ठीक है सर, और बात करेंगे सर कि क्या आप बताओ पेपर सेकंड के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा अगर आपने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अच्छे लेवल पर आपने एसएससी जेईई का कोर्स परचेज करके और वहां पे क्लासेज की हैं, तो डेफिनेटली कोई भी फैकल्टी या कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, तो केवल और केवल पेपर फर्स्ट को टारगेट नहीं करता, बल्कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को टारगेट करके आपको वहां पर क्वेश्चन डील कराए जाते हैं। ठीक है सर, तो ये सारी आपकी ओवरव्यू है। लेकिन याद रखिएगा सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको किसी भी कंडीशन में 140 मार्क्स लाने हैं, अपने रॉ मार्क्स को 140 लाने हैं, जिससे आप सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर 140 क्वेश्चन ला लिए, मान लो 140 मार्क्स ला दिए, और यहाँ पे बेटा अप्रोक्सीमेटली अगर आप 200 मार्क्स ला दे रहे हो, मीन्स आप कह सकते हो 300। यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ बेटा, अगर यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स मीन्स बेटा यहाँ से अगर आप 200 मार्क्स गेन कर ले रहे हो ना, एकदम सेफेस्ट जोन में होने वाले हो। क्योंकि 340 मार्क्स बेटा 140 यहाँ से मिला ना, इसको क्लियरिफाई करो अच्छे से बेटा। यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 140 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया, 200 मार्क्स अगर आपने यहाँ से गेन कर लिया, टोटल 340 मार्क्स आपको मिल गए। मीन्स आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो, मीन्स आपका सिलेक्शन 100% पॉसिबल है कि हो जाने वाला है। अब सर बात आती है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं एसएससी जेईई में। तो बेटा जैसे जो टॉप लेवल होते हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी हो गया या अदर कोई एग्जाम हो गए, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, अलॉटमेंट होता है डिपार्टमेंट। अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं डेफिनेटली आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा। अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं गेन किए हैं देन आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिलता चला जाएगा। मींस टॉप डिपार्टमेंट जो है वो पहले फिल किए जाएंगे अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए, और जबकि उससे लोवेस्ट वाले जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको कम मार्क्स पर मिल जाने वाले हैं। ठीक है सर, ये पूरी प्लानिंग होने वाली है। सर कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें बेटा, तो इस समय जो आपके पास टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि बेटा आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये रीजनिंग की बात करूंगा तो 45+ मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जीके जीएस की आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। और यहाँ टेक्निकल पोर्शन की बात करूंगा बेटा, तो टेक्निकल में आपको थ्योरी तो पढ़नी ही है, अपनी नोट्स को तो रिवाइज ही करना है, बट एनी हाउ आपको पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी बनी रह गई देन आप बहुत अच्छा कर जाने वाले एग्जाम में। और एक इंपॉर्टेंट टिप्स बेटा, एग्जाम के 20 दिन 25 दिन पहले आपको एनी हाउ किसी भी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट एक्यूरेसी पूरा अपने आप को इस माहौल में रखकर कि आप किसी एग्जाम सेंटर पर बैठे हो, उस तरह से पूरा का पूरा आपको पेपर देना है विदिन 2 आवर्स पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ। सर एक्चुअल में एसएससी जेईई के फर्स्ट पेपर में बात करूं तो पूरा का पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। 2 आवर्स में 200 नंबर आप क्वेश्चन सोचो, 200 नंबर आप क्वेश्चन ओनली विद इन 120 मिनट। 120 मिनट में 200 नंबर आप क्वेश्चन, ये एक बड़ा टास्क है। और इसको तभी कर पाओगे जब आपके पास कंटेंट के साथ साथ बेहतरीन आपके पास क्या होगा, आप बेहतरीन आप क्या कर सकते हो कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत अच्छी नॉलेज रखो, तब भी आप सिलेक्शन से दूर होने वाले हो। और सर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा खेल होता है। अब आपकी बात आएगी सर ये बताओ 200 क्वेश्चन करने हैं तो इनको टाइम को कैसे मैनेज करें।
तो बेटा एक बेहतरीन तरीका है इसका बेहतरीन तरीका ये है कि रीजनिंग में कभी भी आप 30 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो, मतलब 30 मिनट टाइम्स आप कहां दे दो बेटा, रीजनिंग में दे दो। क्यों मैं ऐसा बोला, क्योंकि बेटा रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस कर ले जा रहे हो देन 30 मिनट के अंदर आप 50 क्वेश्चन देख सकते हो और 45 प्लस क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर सकते हो। जीके जीएस की बात करूंगा बेटा, तो यहां से आपको 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर रीजन बिहाइंड इट कि एक्चुअल में बेटा जीके जीएस करंट अफेयर आपको आ रहा है तो आंसर टिक करो, नहीं आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो। सर टाइम यहां पर आपको बहुत कम लगने वाला है और यही वजह से ये बेटा आपको कम टाइम में अच्छे मार्क्स दिला देता है और आपको सिलेक्शन के काफी नजदीक ले जाता है। तो 10 मिनट आपने यहां लगा दिया, 30 मिनट यहां लगा दिया, तो टोटल आपने कितने मिनट लगा दिया बेटा, 40 मिनट आपने लगा दिया और आपके पास कितने थे, 120 मिनट थे। अब आपके पास बचा हुआ बेटा कितना, 80 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 80 मिनट का टाइम बचा है। और इस 80 मिनट टाइम को बेटा आप कहां लगा दो, इस टेक्निकल पोर्शन पे लगा दो 80 मिनट। और सर अब यहां बात आती है कि सर सबसे पहले कौन से टॉपिक को टच करें, तो बेहतरीन होगा बेटा अगर मैं बात करूं ना तो आप सबसे पहले नॉन टेक्निकल में जीके जीएस पोर्शन को देखो, क्योंकि ये आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर इसकी कोई बात ही नहीं है। तो 10 मिनट में आपने इसको देख लिया, उसके बाद दूसरा मूव ऑन होना चाहिए आपको रीजनिंग की तरफ, बट आपको अपने डेस्कटॉप पर, अपने बोर्ड पर हमेशा क्या देखते रहना है सर, कि अपने जो भी डिस्प्ले है डिस्प्ले पर टाइम को देखते रहना है। 40 मिनट के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को डील करना है, ये आपको एनी हाउ करना ही करना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तब। और यहाँ पे बेटा 80 मिनट लगा दो, क्योंकि ये आपका कमांडिंग सब्जेक्ट है, टेक्निकल आपका अच्छा पोर्शन है और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करो। लेकिन सर टेक्निकल पोर्शन में भी अगर आपको न्यूमेरिकल से मिल रहे हैं और जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, जो आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको इग्नोर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो। बाद में टाइम बचता है तो हम फिर से बैक आके उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारा पूरा का पूरा हमने डिस्कशन किया कि पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्या होने वाला है, पूरे खेल के बारे में बात किया। ठीक है सर, तो आपको सभी को इस टाइम अपनी नोट्स को रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है और बेसिकली प्रीवियस ईयर तो एनी हाउ आपको सॉल्व करना है। बात करते हैं नेक्स्ट बेटा यहाँ पर, तो अपना ये एक बेहतरीन गिवअवे है जिसमें आपको बेहतरीन एक एसएससी जेईई के लिए कोर्स और एमपी सब इंजीनियर के लिए कोर्स मिलने वाला है। अपने इस निर्माण बैच की बात करें बेटा, तो ये निर्माण बैच जो है ना, ये कंप्लीट बीओडी फॉर्मेट है। अब आप कहोगे सर कि बीओडी फॉर्मेट क्यों है, लाइव क्लास क्यों नहीं ला रहे हो? एक्चुअल बेटा जो लाइव क्लासेज होती है ना, वहां पर टाइम बहुत कंज्यूम होता है सर, बहुत से डिस्कशन होने लगते हैं। लेकिन बीओडी फॉर्मेट में क्या होता है कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर्ड किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओनली 1600 रुपीज में यार, 1600 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। और बेहतरीन बात यह है ना कि वैलिडिटी आपको कंप्लीट 1 ईयर की मिलने वाली है। मतलब अगर आप इस कोर्स को यहाँ पे परचेज करते हो तो 1 ईयर तक आप सभी सब्जेक्ट्स को देख सकते हो, आपकी कंप्लीट वैलिडिटी 1 ईयर मिलने वाली है। दूसरी बात आती है बेटा किसके, एमपी सब इंजीनियर के बारे में, जिसकी कोर्स की प्राइस 1100 रुपीज है, 1100 रुपए है और इसकी भी वैलिडिटी बेटा पूरे कंप्लीटली 1 ईयर है। ये जो कि बेहतरीन गिवअवे है बाय द जेनिक प्लेटफॉर्म, सो आप इसका एडवांटेज लेना बिल्कुल भी ना बोले। सर कैसे एडवांटेज ले पाएंगे, तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और उस प्ले स्टोर से क्या करना है, जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे सिंबल दिख रहा है आपको, जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद बेटा आपको वहां पे सिविल के कोर्सेज में जाना है। और सिविल कोर्सेज के लिए अगर आप एसएससी के लिए बैच परचेज करना चाह रहे हो देन आप निर्माण बैच को परचेज कर सकते हो, और एमपी सब इंजीनियर के लिए बेटा बैच परचेज करना चाहते हो तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी बेटा एसएससी जेईई के रिगार्डिंग। मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।